इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। अब हम टॉपिक विमा के भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। यह इस टॉपिक का अंतिम भाग है। इसको पूरा समझने के लिए इससे पहले के दोनों भाग 1 व भाग 2 अवश्य देखें, तभी हम इस कंटिन्यूशन में इसको समझ पाएंगे। अब हम फिर राशियों की विमा ज्ञात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली राशि है कोण, एंगल। कोण की परिभाषा आपने छोटी क्लासेज में पढ़ी है, चाप बटा त्रिज्या। कोण थीटा बराबर थीटा से इसे हम व्यक्त करते हैं, चाप बटा त्रिज्या। चाप भी लंबाई में नापी जाएगी और त्रिज्या भी हमारी मूल राशि लंबाई में नापी जाएगी। तो दोनों ही लंबाइयाँ हो गई। लंबाइयों का अनुपात होने की वजह से कोण की लंबाई पर निर्भरता खत्म हो गई। इनका जब विमीय सूत्र निकालना चाहेंगे तो चाप का विमीय सूत्र m0 L1 T0 और इसी तरह से त्रिज्या का विमीय सूत्र भी m0 L1 T0। 0 और m0 हल करेंगे m0 ही मिलेगा। L1 और L1 इनको भी हल करेंगे L0 मिल जाएगा और T0 और T0 को हल करेंगे T0 मिल जाएगा। अर्थात हमें कोण का जो विमीय सूत्र प्राप्त होगा वो m0 L0 T0। अर्थात कोण द्रव्यमान पे भी निर्भर नहीं करता, लंबाई पे भी निर्भर नहीं करता, समय पर भी निर्भर नहीं करता, सबकी विमा शून्य है। इसी राशियों को विमाहीन राशियां कहते हैं। अर्थात कोण एक विमाहीन राशि है। इसका SI मात्रक रेडियन होता है। ध्यान दीजिए, विशेष रूप से इनका मात्रक हम उस मेथड से नहीं निकाल सकते m की जगह kg, L की जगह, क्योंकि यहाँ पे किसी पे निर्भरता नहीं है। ये एक संपूरक राशि है और इसका संपूरक मात्रक रेडियन SI पद्धति में होता है। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह राशि आपने प्रकाश चैप्टर जो था उसमें पढ़ी होगी। प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड टॉपिक था, उसमें इस तरह की बात हुई थी। तो एक शब्द आया था अपवर्तनांक, म्यू या n से निरूपित किया होगा इसे। इसकी जो परिभाषा थी, प्रकाश का निर्वात में वेग डिवाइडेड बाई प्रकाश का माध्यम में वेग। ध्यान दीजिए, दोनों ही वेग हैं, पहले निर्वात में वेग और फिर माध्यम में वेग। तो जब इसकी विमा निकालने का हम कैलकुलेशंस करेंगे तो n बराबर वेग की विमा ऊपर लिख दी m0 L1 T-1। इसी तरह से m0 L1 T-1 दोनों समान विमा वाली राशियां हैं। वेग वेग अतः दोनों समान विमा वाली राशियों का अनुपात हो गया। जब ये अनुपात होगा तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा m0 L0 T0, अर्थात वही विमाहीन राशि प्राप्त होगी। अतः अपवर्तनांक भी एक विमाहीन राशि हुई। इसके SI मात्रक की बात करें तो वेग से वेग डिवाइड होने की वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होगा और इसी राशि को हम क्या कहते हैं, मात्रकहीन राशि कहते हैं। अगली राशियां हैं त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इत्यादि से इनसे परिचित हैं। इनमें भी ध्यान दिया वो साइन थीटा का फॉर्मूला हो या कॉस थीटा का फॉर्मूला हो या टेन, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग के अनुपात ही थे, पर सबको नापा लंबाई में गया था।
अर्थात लंबाई डिवाइडेड बाई लंबाई। तो पुनः देखें तो ये हमारे लिए एक विमाहीन राशि प्राप्त हो जाएगी। दोनों समान राशियां हैं और इनका यदि निकालें तो विमीय सूत्र m0 l0 t0 ही प्राप्त होगा। इनके कोई मात्रक भी नहीं होते, अर्थात ये मात्रकहीन हैं। इसी तरह से अब ध्यान दीजिए, ये त्रिकोणमितीय फलन विमाहीन भी हैं और मात्रकहीन भी हैं। विमाहीन व मात्रकहीन राशि, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, वह भौतिक राशि जिसमें सभी मूल राशियों की विमा शून्य हो विमाहीन राशि कहलाती है। ध्यान दीजिए, विमा शून्य हो अर्थात विमा m0 l0 t0। अभी हम कुछ राशियां हमने देखी थी, फॉर एग्जाम्पल कोण का हमने देखा था विमा m0 l0 t0 थी, उसे विमाहीन बताया था। इसी तरह से अपवर्तनांक भी दो वेगों का अनुपात था, अतः यह भी विमाहीन प्राप्त हुआ था। विकृति भी एक राशि है जिसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, अभी इससे आप परिचित नहीं है। यह भी एक विमाहीन राशि है। वह भौतिक राशि जिसका कोई मात्रक नहीं हो मात्रकहीन राशि कहलाती है। कोई भी मात्रक नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम? मात्रकहीन या मात्रक विहीन राशि भी कह देते हैं। अपवर्तनांक जैसे अभी हमने देखा था, दो वेगों का अनुपात था, उसका कोई मात्रक नहीं था। इसी तरह से विकृति भी जो राशि होगी चैप्टर 2 वाली हम बात कर रहे हैं, वो भी एक मात्रकहीन राशि है। त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जितने भी हैं सारे भुजाओं के अनुपात थे, तो ये भी विमाहीन प्राप्त हुए थे हमें। इसी तरह से शुद्ध संख्या 1, 2, 50, -10, -20 सारे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे विमाहीन होते हैं। पाई 22/7 जिसकी वैल्यू होती है, ई एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी जिसे कहते हैं, ये सारे के सारे विमाहीन होते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती। m0 l0 t0 से ही इनको निरूपित करते हैं। ध्यान देने योग्य बात, d/d/y/b सभी मात्रकहीन राशियां विमाहीन होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी मात्रकहीन राशियां विमाहीन होती हैं, लेकिन सभी विमाहीन राशियां मात्रकहीन होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है सभी मात्रकहीन राशियां विमाहीन है, उसका व्युत्क्रम सही हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, जितनी भी विमाहीन राशियां जरूरी नहीं वो मात्रकहीन हो सकती है। इनको एग्जाम्पल्स की सहायता से हम देखते हैं। कोण के बारे में हमने पढ़ा था, कोण विमाहीन है परंतु उसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, अर्थात ये मात्रकहीन नहीं है। परंतु अपवर्तनांक और विकृति जो हमने बताए थे वो विमाहीन भी थे और मात्रकहीन भी। तो यहां से देख सकते हैं विमाहीन का मात्रक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु जो मात्रकहीन है वो सारे के सारे विमाहीन होंगे। अब हम कुछ विशेष भौतिक राशियों की विमा याद करेंगे। जैसा मैंने पहले अपन ने निकाला था सामान्य भौतिक राशियां, मैंने सामान्य भौतिक राशियां उनको कहा था जिनसे आप परिचित थे, परंतु अब विशेष भौतिक राशियों में उनके बारे में आ रहे हैं जिनसे आप हो सकता है संभव हो कि अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हो, आधा अधूरा ज्ञान हो सकता है। उनको मैंने विशेष भौतिक राशियों में डाल लिया और ये राशियां अपने सिलेबस में आगे अभी और आएंगी, परंतु कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें बार बार इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए एक बार इनका यहीं पे समावेश करना मैंने उचित समझा। पहली विशेष राशि के रूप में हम लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, या इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी विमा मात्रक के बारे और मान के बारे में प्रश्न डिप्लोमा की परीक्षा में 2014 और 1997 में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे इंगित हो रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक से हो सकता है आप परिचित हो और ना भी हो। थोड़ा सा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, पर गणितीय रूप से मैं पता नहीं है आप लोगों को पता है या नहीं है। तो एक बार ये यहाँ पे सूत्र लिखा है F = G m1 m2/r²। यह सूत्र न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बल के लिए दिया था। यहाँ F दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल है जो कि कुछ दूरी पर रखी हुई है। वो दूरी कितनी है? r, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान m1 और m2 हो गए।
जी वह गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है जिसकी विमा हम निकालना चाहते हैं। तो ये ज्ञात विमा वाली राशियां हो गई, जी हमारी अज्ञात है। तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि अज्ञात जो राशि जिसकी हमें विमा निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी ज्ञात विमा वाली राशियां सारी राइट हैंड साइड में। कुछ इस तरह से हमें रूप प्राप्त होगा, जी बराबर एफ आर स्क्वायर इधर चला गया और एम वन एम टू से डिवाइड हो गया। तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। अब हम तैयार हैं, बल की विमा हमें पता है, आर की विमा पता है, एम वन एम टू द्रव्यमान है, इनकी विमा पता है। इन विमाओं को इसमें रख कर और जी की विमा हमें निकालनी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ज्ञात विमा वाली राशियों से हम अज्ञात विमा वाली राशि की विमा निकाल लेंगे। बल की विमा m1 l1 t-2, r दोनों के बीच की दूरी थी m0 l1 t0 की घात 2। ये देखिए 2 को r स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए घात 2 लगा दी। द्रव्यमान की m1 और यहाँ भी m1 m1 दो बार द्रव्यमान, बाकी दोनों जीरो हैं l0 t0। ये विमा हमने यहाँ पे लिख दी। इसको जब हल करेंगे, यहाँ इसकी घात 2 है, जीरो की घात 2 जीरो ही रहेगा, इस जीरो को 1 में ऐड कर दिया, 1 + 0 मिला। इसी तरह से 1 की घात 2 l की पावर 1 की पावर 2, तो ये टोटल बन जाएगा l2 और इस 2 को इस 1 में ऐड करना है तो 1 + 2 हो गया। यहाँ 0 की पावर 2 है, जीरो ही आना है, सिर्फ -2 बचेगा तो -2 + 0 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखें m1 और m1 तो 1 + 1, ये l 0 0 है, t 0 0 है तो 0 + 0 और 0 + 0 आ गया। अब इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 + 0 1 बना, या 1 + 1 2 बना, ये 2 भी माइनस में हो जाएगा ऊपर जाके, 1 - 2 -1, यहाँ पे इसी तरह से 1 + 2 3, l में 3 मिला, नीचे 0 है, 3 - 0 3 रहेगा, सो l 3 हो गया। t -2 + 0 है और t 0 + 0 है, तो अल्टीमेटली हमें -2 ही मिलेगा, -2 यानी। तो ध्यान दीजिए, g का कैपिटल G जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है उसका विमेय सूत्र m-1 l3 t-2 होगा। संभव हो तो इसे याद रखिए, कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसका यूज होगा। एक और कंफ्यूजन बच्चों को रहता है स्मॉल g और कैपिटल G। कैपिटल G ये यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है, उसकी विमा वही होगी जो त्वरण की हमने पढ़ी है। तो ध्यान रखना, दोनों में अंतर करके चलना है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल G सार्वत्रिक नियतांक है। अब इसकी बात करें हम SI पद्धति में मात्रक निकालने की, तो देखिए m को हम kg से रिप्लेस कर रहे हैं, l को मीटर से और t को सेकंड से, इस तरह से रिप्लेस करेंगे, घातें वही है, -1 m3 s - 2, ये इसका SI पद्धति में मात्रक प्राप्त होगा। ये लिख दीजिए, SI पद्धति में कोई आपको दिक्कत नहीं है, पूरे अंक मिलेंगे। एक दूसरा तरीका मात्रक निकालने का और है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए F की जगह हमने न्यूटन लिख दिया जो इसका विशेष मात्रक था, R की जगह मीटर लिख दिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और m1 m2 से डिवाइडेड था तो पर kg स्क्वायर, थोड़ा सा आसान लगता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप दोनों में से कोई भी आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड है, दोनों पे ही अंक आपको मिलेंगे। CGS पद्धति में मात्रक निकालना हो इसी तरह से, तो g-1 सेंटीमीटर 3 s - 2 या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, तो जो भी हो जिस तरह से आपसे पूछा जाए उसका आंसर आपको उसी के अनुरूप देना है। ध्यान रखना है कौन सी पद्धति का मात्रक पूछा गया। कई बार मात्रकों में पद्धति नहीं बताई होती तो बाय डिफॉल्ट अपने को SI पद्धति ही बतानी चाहिए। अब आते हैं एक और विशेष राशि, श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता से संभव हो आप परिचित हो कि ये द्रव की परतों के मध्य आपेक्षिक विरोध का गुण का श्यानता कहते हैं, पर उसको गणितीय रूप में जब बदलते हैं तो श्यानता गुणांक होता है। उसके गणितीय रूप से आप परिचित नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ इस मामले में, ये हमारे चैप्टर 3 में आएगा, परंतु यहाँ पे इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वापस वही बात है कि कुछ न्यूमेरिकल्स में ये आते हैं तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो एक बार आपको सूत्र हम बता देंगे, उस सूत्र से हमें श्यानता गुणांक की विमा निकालने का तरीका भी बता देंगे, फिर आपको याद रखनी चाहिए या निकालने का तरीका आना चाहिए। स्टोक ने एक नियम दिया था,
अपने को उस डिटेल में अभी नहीं जाना, अपने को जो अभी समझने वाली बात है, F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। यहाँ F बल है, श्यान बल, तो अपने को बल से मतलब है, बल की विमा परिचित है। 6 पाई, 6 भी एक नंबर है, पाई भी विमाहीन नंबर है, इसलिए इसके बारे में भी अपने को परेशान नहीं होना। ईटा ये श्यानता गुणांक वही है जिसकी हमें विमा निकालनी है। आर त्रिज्या और वी चाल या वेग है। तो इन सब से हम परिचित हैं, सिर्फ हमें किसकी परिचित पता नहीं है, ईटा की, वही निकालनी है। तो वही पहले वाला मेथड, अज्ञात राशि को एक तरफ और दाईं तरफ ज्ञात विमा वाली राशियां। तो ये ईटा बराबर F/6 पाई RV बन गया। अब हम इनकी विमाएं लिख देंगे। F की विमा M1 L1 T-2 याद रहनी चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, F की विमा M1 L1 T-2। 6 पाई विमाहीन है, इसलिए M0 L0 T0 लिख दिया हमने। R M0 L1 T0 लिखा। V M0 L1 T-1 सारी विमाएं हमने लिख दी। अब इनको हल करेंगे, जो भी प्राप्त होगा वो ईटा की विमा होगी। तो ये ऊपर वाली एक बार विमा यही है, नीचे वाली सारी विमाओं को क्लब कर लेते हैं। तो M की 0 0 0 M0 बन गई, L की यहाँ 0 यहाँ 1 है और ये 1 है, तो 1 और 1 मिलके ऐड होगी 2 बन गई। T की दोनों जगह 0 है, -1 है, तो ये सिर्फ -1 आ गई। अब इनको घातांकों के नियम से हल करेंगे तो 1 - 0 M की 1 ही मिलेगा। L में देखते हैं, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1 - 2 -1 बन जाएगा। T-2 और T-1, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसे कई बार T-3 लिख देते हैं, ऐसी गलती करते हैं। ध्यान रखिए, जब -1 ऊपर जाएगा +1 बन जाएगा, -2 + 1 -1 बचेगा। विशेष ध्यान दीजिएगा, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करके देखिएगा, तभी ये गलतियां आपकी दूर होगी। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया है, ईटा का विमीय सूत्र M1 L-1 T-1। इसका भी ऐसा ही मात्रक निकालें, kg प्रति मीटर प्रति सेकेंड। पास्कल सेकेंड इसका एक स्पेशल दूसरा नाम है। ऐसे CGS पति में ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और इसका दूसरा नाम वाइज है। इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, इनके मात्रकों और इनमें संबंध के बारे में चैप्टर 3 में, श्यानता का पूरा चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। आवेग एक और राशि है, इम्पल्स, जिससे संभवतः आप परिचित नहीं हैं, इसीलिए इसको मैंने विशेष राशियों में डाला है, और यदि आप परिचित हैं तो बहुत अच्छी बात है। संवेग का हमने पिछले भाग में विमीय सूत्र निकाला था। संवेग में परिवर्तन की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है संवेग में परिवर्तन का, वही आवेग के तुल्य होता है। इसे आवेग संवेग थ्योरम भी कहते हैं। संवेग में परिवर्तन, जैसा मैंने पहले भी बताया था, किसी राशि में परिवर्तन की विमा वही होगी जो उस राशि की, अर्थात हमें कुल मिला के संवेग की विमा चाहिए, और संवेग की विमा हम पहले निकाल चुके हैं। आवेग को I से रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग की विमा M1 L1 T-1 थी, अतः आवेग की विमा भी M1 L1 T-1 होगी। तो अपने को मोटे तौर पे जो याद रखना है, आवेग की विमा और संवेग की विमा समान होती है। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि 2016 में जो पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ी थी कि आवेग की विमा पता होनी चाहिए। इसका विमीय सूत्र फाइनली M1 L1 T-1 बन गया। ऐसा ही मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड, और इसको न्यूटन इन सेकेंड भी लिख सकते हैं। CGS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, डाइन सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब जितनी भी राशियों के हमने विमीय सूत्र निकाले हैं, उनको एक जगह नोटबुक में नोट करके रखें, जिससे कि आगे की डायमेंशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस को सॉल्व करते वक्त हमें बार बार नोटबुक के सारे पेज नहीं देखने पड़े। ये कंसोलिडेटेड है सारी, तो इनसे आपका आगे का काम संभव हो पाएगा। अभ्यास के लिए प्रश्न, विमा पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं। निम्न राशियों के विमीय सूत्र व SI मात्रक लिखिए। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट लिखनी है। पहली क्वांटिटी है शक्ति, पावर। इसकी परिभाषा पहचानने के लिए आपको लिख दी है कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। और तीसरी क्वांटिटी है पृष्ठ तनाव। वैसे
ये चैप्टर 3 में आएगा, बट कुछ जगह आपको एप्लीकेशंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है। और इसकी सामान्य सी परिभाषा है, आपको जो विमा और मात्रक निकालने में हेल्पफुल रहेगी, प्रत्येक अंक लंबाई पर लगने वाला बल, अर्थात बल बटा लंबाई। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com। 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया और ज्ञान प्रदान किया, और उसी की वजह से आज आप लोगों के सम्मुख मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे विद्यार्थी वर्ग का, जिनसे इन अध्यापन के वर्षों के दौरान इंटरेक्शन से मैंने ये जाना कि उनको कहाँ कहाँ समस्याएं आती है, जिसकी वजह से ही मैंने बार बार अपने में सुधार किया, और आज ये ई व्याख्यान आपके समक्ष उन्हीं अनुभवों पर आधारित प्रस्तुत है। और अंत में परिवारजनों का, जो इस लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी इस ई लेक्चर को तैयार करने में अपना सहयोग धैर्यपूर्वक प्रदान कर रहे हैं। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।